नमस्कार दोस्तों। माँ की बेटी को गलत शिक्षा। आयशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ही माँ की लाडली थी। शादी के बाद आयशा ससुराल आ गई थी। ससुराल में सास पूजा और पति ही थे। आयशा को सुबह से देर में उठने की आदत थी। उसके देर से उठने के कारण पूजा जी रसोई में नाश्ता तैयार करने लग जाती थी। आयशा के पति करण ने जब देखा कि माँ रसोई में नाश्ता तैयार कर रही है और आयशा आराम से सोई हुई है, तो करण अपने कमरे में जाकर आयशा को बोलने लगा कि तुम यहाँ आराम से सोई हुई हो और माँ रसोई में नाश्ता बना रही है। सुनकर आयशा चुप हो गई और फिर उठ गई और काम ने करने लगी। करण के काम पर जाते ही आयशा ने अपनी माँ को फोन मिलाया और बोली कि माँ, मैं कब से तुम्हें फोन मिला रही हूँ और आप हैं कि मेरा फोन नहीं उठा रही। माँ ने कहा कि मैं पड़ोस में गई हुई थी, आते ही तेरा फोन देखा और तुझे कर लिया। हाँ बता बेटी, क्या बात है? आयशा ने कहा कि माँ, मैं क्या बताऊँ, आज सुबह उठने में जरा देर हो गई तो सासू माँ रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी आपके दामाद आकर मुझे बोलने लगे। माँ ने कहा कि अगर तुझे सुबह उठने में देर हो जाए तो पति को कह दिया कर कि तेरी तबीयत खराब है और फिर आराम से उठा कर। दूसरे दिन आयशा ने ऐसा ही किया। जब करण कमरे में गया तो आयशा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर आकर काम करने लगी। पूजा जी ने कहा कि बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं खुद ही सारा काम कर लेती। बहू ने कहा कि नहीं मम्मी, मेरी तबीयत तो रोज ही खराब रहती है। इतना कहकर करण के जाते ही आयशा आराम से लेट जाती और पूजा जी घर का सारा काम करती। और जब करण के आने का समय होता तो आयशा उठकर खाना लगाने लग जाती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब करण ने आने का समय हुआ तो आयशा ने कहा कि मम्मी जी, आप सारा दिन काम करते थक जाते हैं, आओ मैं आपके पैर दबा दूं। पूजा जी ने कहा कि नहीं बहू, तू भी बीमार है, मैं मुझे पैर नहीं दबवाने। लेकिन आयशा जबरदस्ती मम्मी जी के पैर दबाने लगी और उसने देखा जैसे ही कि करण ने उसे पैर दबाते देख लिया है, तभी वह बेहोश होने का नाटक करके नीचे गिर गई। करण भाग कर आया और बोला कि मम्मी जी, आशा तो इतनी बीमार है और आप उसे अपने पैर दबा रहे हो। अगर आपकी बेटी बीमार होती, क्या आप उससे भी इसी तरह काम करवाते? माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो इसे बहुत मना किया था लेकिन यह नहीं मानी। करण आयशा को गोदी में उठाकर बेडरूम में ले गया था। तभी आयशा की माँ ने फोन किया। करण ने फोन उठाया। माँ ने कहा कि बेटा, आयशा का फोन तेरे पास है, मैं कब से फोन लगा रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है? करण ने कहा कि माँ जी, आपको कैसे पता कि आयशा बीमार है? माँ ने कहा कि मुझे आयशा का फोन आया था कि उसकी तबीयत खराब है। करण ने कहा कि माँ, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उधर पूजा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन आयशा अपनी एक एक बात माँ को बताती और माँ उसे ऐसी सलाह देती थी। अब तो आयशा का रोज का ही काम हो गया था। एक दिन पूजा जी ने कहा कि बहू, जल्दी से तैयार हो जा, चल बाजार शॉपिंग करने जाते हैं। आयशा ने कहा कि नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाइए। पूजा जी चली गई। तभी आयशा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने कहा कि दामाद को फ़ोन लगा कर कह कि तेरी तबीयत खराब है और सासू माँ बाजार शॉपिंग करने गई। आयशा ने अपने पति करण को फोन लगाकर कहा कि उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं और मम्मी जी बाजार गई हुई हैं। फोन सुनकर करण घर आ गया। थोड़ी देर के बाद पूजा जी बाजार से वापस आए। करण ने कहा कि माँ, आपकी बहू की इतनी तबीयत खराब है और आपको शॉपिंग की पड़ी हुई है। आपको क्या पता कि मैं कैसे मेहनत करके कमाता हूँ। अगर मैं सारी तनख्वाह आपको ला कर दे देता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शॉपिंग पर उड़ाते रहो। माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पापा की मुझे पेंशन मिलती है जिससे मैं घर का खर्च चलाती हूँ और जो तू देता है ना, वह सब मैंने जोड़ कर रखा हुआ है। लेकिन करण की आंखों पर पत्नी की बातों की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसे माँ की सच्चाई समझ नहीं आ रही थी। माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं बाजार गई थी तब मैंने बहू को भी साथ चलने के लिए कहा था।
करण ने कहा कि माँ, मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अब आप अकेले ही रहना। जहाँ मेरी पत्नी की कदर ना हो, मुझे वहाँ नहीं रहना। इतना कहकर करण आयशा के साथ अपने ससुराल रहने चला गया। लेकिन जब शाम को आयशा के पापा घर आए और उन्होंने सारी बात सुनी, तब उन्होंने अपने दामाद को एक तरफ बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन मेरी पत्नी ही रोज अपनी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखाती है और मेरी बेटी आयशा अपने ससुराल की एक एक बात अपनी माँ को फ़ोन पर बताती रहती है। यह सब सुनकर करण को बहुत शर्म महसूस हुई और वह तभी आयशा को लेकर अपने घर वापस चला गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा अपनी पत्नी की ही बात सुनी थी और आपकी सच्ची बातों को भी झूठ मानता रहा। इसलिए शादीशुदा लड़कियों को कभी भी अपने ससुराल की बातें अपनी माँ को नहीं बतानी चाहिए और अपना खुद ही सब बातों का हल करना चाहिए।